ने कहा कि मैं अपने काले रंग और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वो लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि ज़रूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूँगा यह मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। यह सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तू, यह किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवे ने सुनकर बड़ा हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूँ तो सफ़ेद कलर के वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वो सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ में बैठा हुआ देखा। यह दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुझे यह किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा और खूबसूरत। वो पर अब यह तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर के देखने ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितना बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितना बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो तेरे सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुझसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से सुनो इस आवाज़ को, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरी जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखता। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उस बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आप अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर मत करो,
क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चाँद के बीच में कभी कंपैरिज़न नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने-अपने समय में चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो यकीन मानो आप अपने आप को इंसल्ट कराते हो। मेरी पूरी वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।